अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। क्या बात है। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। क्या बात है। बस अब पढ़ने में खैरियत। बस एक मरतबा तालियां बजा के मुझे इजाज़त दे दें मैं ताकि सफ़र का आगाज़ करूँ। जब मेरे साथ चलने लगती हो, जब मेरे साथ चलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो। क्या बात है। जब मेरे साथ चलने लगती हो, जब मेरे साथ चलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो। मिलने जुलने से एतराज नहीं, तुम किसी से भी मिलने लगती हो। बात है। वाह वाह। मिलने जुलने से एतराज नहीं, तुम किसी से भी मिलने लगती हो। वाह वाह। जब मेरे साथ मैं कुछ मुतफर्रिक अशार कुछ अलग अलग रंग के पढ़ूंगा तो उन्हीं के अंदर कोई एक शेर या एक मिसरा ऐसा होगा जो मुझे समत बताएगा कि आज के इस मुशायरे में मुझे किस समत सफ़र करना है। मैंने तगज़ुल के शेर पढ़े, अब कुछ शेर हालात के पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। रोज़ गिरती संभलती रहती है, रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। क्या बात है। वाह। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। अब ये हमारे अफराक भाई का ये मुशायरा कामयाब मुशायरा, आपके इस मुशायरे में एक शेर मैं तोहफतन इन लोगों को दे के जाता हूँ और आपको भी सुनाता हूँ। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, जैसे शोहरत भी, अगर शेर अच्छा लग जाए तो इस्तेकबाल करना। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। वाह वाह वाह। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। क्या बात है। अभी शेर पे आपका इम्तिहान है, ये शेर बताएगा कितनी देर पढ़ना है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह 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 वाह। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। क्या बात है। मुझे डर सा लग रहा था कि बहन लता हया साहिबा के बाद शायद कुछ ही तबर्रुक मेरे पास बचेंगे, लेकिन एक पूरा मुशायरा मेरे सामने बैठा है। मैं आपको आपकी दुआ के उनको जो इन्होंने एक रिवायत बताई थी उसको इन्होंने अपने जहन में रखा और उसकी हिफाजत कर रहे हैं। मैं इसके लिए लता साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो बताया था उस पर वो आज तक अमल कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जुड़ जाना, 5 से 7 मिनट का सफ़र, मुझे लगेगा कि मुझे भी आपने दुआओं से नवाज दिया। समाज पर मैं जी। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे,
पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। ऐसा लगता है निवाले में कंकर आ गया है। क्या बात है, थोड़ी देर जुड़े, थोड़ी देर ना। पहले तालीम से, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। खुदा की राह में, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, ये मेरी कौम की नुमाइंदगी करता जो हूँ, अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। बेटी के हवाले से, माँ के हवाले से बहुत शेर पढ़े गए। आप इतने इस वक्त जिस मूड में आप हैं, आप जिस तरह की शायरी सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर के शेर ना पढ़ते हुए सीधे सीधे एक नज्म पढ़ दूँ और उसके बाद इजाज़त। सरदार जी बैठे हैं, शुरू से वहाँ बैठे थे, फिर इसके बाद यहाँ है, बहुत गौर से वो सबको सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छा उस वक्त लग रहा है कि जब अच्छा शेर पढ़ा जा रहा है, आप उस वक्त क्लिपिंग कर रहे हैं और दाद दे रहे हैं, तो मैं इनका इस्तेकबाल करता हूँ और चाहता हूँ कि 4 मिसरे पढ़ दूँ मैं। सरदार जी बैठे हैं इसलिए पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। इजाज़त। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। क्या बात है। इश्क मस्ती में घूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं। याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, याद आता है माँ का चल तो, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम। बाबा उधर देख रहे हैं लोग। चलेगा चलेगा, अभी बस आखिर सब काम डुप्लीकेट हो रहा है। चला। गुल भी पहले असली गुल सजाए जाते थे, अब प्लास्टिक के कागज के गुल सजाए जाते हैं। अब ओरिजिनल यहाँ खड़ा है, आप उधर लगे हैं। बताओ। हम तिरंगे को चूम लेते हैं, माँ का आंचल जब हम तिरंगे को चूम लेते। और ये 4 मिसरे समाज फरमाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा जिंदाबाद, इसीलिए तो अपना तिरंगा
तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हुब्बुल वतनी खुद इस्लाम सिखाता है, बेशक बेशक। हुब्बुल वतनी जिस धरती पे हो उसका ऐलान करो। बेटा वाहिद ये तो हदीसे नबवी है, अपने वतन पर जानो दिल कुर्बान करो। अपने अभी भी कुछ लोग हैरत से तक रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोग शरीक हो रहे हैं, कुछ लोग तक रहे हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, पता नहीं। अल्लाह करे कि उसकी समझ में आ जाए कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ और उसका रद्द-ए-अमल हो कि वो मुझे दाद से नवाजे। अभी भी कुछ लोग हैरत में ना तक रहे हैं, अभी तक मुशायरे में आए नहीं है, बैठे हैं यहाँ लेकिन हैं कहीं और। हाँ अल्लाह करे, हाँ अल्लाह करे कि ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं बैठे हैं यहाँ लेकिन सफ़र कहीं और कर रहे हैं, वो यहाँ आ जाए कुछ देर के लिए और मेरा साथ में पेश करता हूँ समात पर मैं। हुब्बुल वतनी, इस मिट्टी से मोहब्बत, ये लोग बैठे हैं, तायद करना मेरी, अगर मैं सच बोलूँ तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई। मैं पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताना। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। कहाँ है? क्या बात है? अरे इस मिसरे में शरीक होना था तुमको। वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। बस आइए वो नज़्म पे आता हूँ। ये बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत अच्छा सुना आपने, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा रहा। बस आप ये चाहते हैं कि ये लम्हा जो है किरत से और नाते पाक से मुशायरे का आगाज़ हुआ तो एक बाबरकत कलाम से ये मुशायरे को मुलतवी किया जाए ताकि एक अच्छा तासुर लोग यहाँ से लेके पहुँचे। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। बेशक ये सारे माँ के लाल मेरे सामने बैठे हैं, है ना। मुशायरे का ये लम्हा, मुशायरे का ये हिस्सा माँ की अज़मतों के लिए। क्या बात। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, मुझे मालूम पड़ेगा, मुझे समझ में आएगा कि कौन अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। इन दिनों एक सफ़र, एक नाते पाक, एक नज़्म बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रही है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नज़्म है माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। क्या बात। एक शायर ने ये कलाम लिखा और एक नात खान ने इसको पढ़ा है। अगर आप पूरी रात भी नहीं सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 5-7 मिनट अगर आपने ज़ाय कर दिया तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा और मुझे अजीब सा लगेगा, है ना जी। क्या है नज़्म? माँ झूठ, अब उधर ना देखें आप मुझे देखें। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। बस आखिरी सर 5 मिनट आखिरी है, बस सर 5 मिनट आखिरी। आइए तशरीफ रखें, आप भी सुन लेंगे तो मुझे मजा आएगा। क्या बात है, सर के लिए ताली बजाएं एक मरतबा, सर के लिए। आइए सर, आइए तशरीफ रखें। क्या बात है। अब आप देखना, मैं ये नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे इस नज़्म के ऊपर सर भी दुआओं से नवाजेंगे। माँ के हवाले से नज़्म पढ़ता हूँ। नज़्म पढ़ी जा रही है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं शायर आदमी, राइटर आदमी, मैंने वो जब सुना तो मुझे वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसका जवाब लिखा। क्या बात। अब वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई ये सोच के आया होगा कि कितना बड़ा भी शेर पढ़ दिया जाए मैं दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है। क्या बात। मैं सिर्फ नज़्म पढ़ने वाला हूँ कि पत्थर भी बोलेगा। क्या बात। उन्होंने क्या लिखा? माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं जवाब में लिखा, अगर आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है, और अगर आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने जवाब सही दिया, है ना। सारे माँ के लाल बैठे हैं, समाज में। हाँ एक मरतबा ताली बजा के इजाजत दें। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को यार झेल बैठे जाती है,
फिर भी होठों को खोलती ही नहीं, हर मुसीबत को झेल जाती है। फिर भी होठों को खोलती ही नहीं, हर मुसीबत को झेल जाती है। फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, तैयार रहे, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। कब 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 बोलेंगे आप, कब हौसला अफजाई करेंगे? माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही, बस वो बंद पढ़ता हूँ। अच्छा लगे, यहाँ लगे तो मेरा नहीं, इस बंद का और अपनी अपनी माँ की अज़मतों के लिए खड़े होकर इस बंद का इस्तेक़बाल करना। और कैमरामैन भैया जब ये खड़े होकर इस्तेक़बाल करेंगे इसको शूट करना। आखिरी बंद, मेरा एतमाद है, मेरा दावा है कि जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं वो कुछ देर के लिए संजीदा हो जाएंगे और अपनी आंखों से आंसू टपकाएंगे। इतना बड़ा बंद पढ़ने जा रहा हूं। आखिरी बंद, इजाजत। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, बोलती। भाई असद, आलम, लता साहिबा, मुजाविर, सारे लोगों की शिरकत, भाई अफजाल, समाअत फरमाए, इरशाद अंजुम साहब। बोलती, चारों मिसरे में मेरे साथ चलना। ही नहीं इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। क्या बात बताएं, मुझे बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। अभी नहीं, बैठ जाए, अभी नहीं। जब चौथा मिसरा पढ़ूंगा, 3 मिसरे आप सुनेंगे, मेरे साथ सफर करेंगे। लेकिन जब चौथा मिसरा पढ़ूंगा तो आप ना चाहते हुए भी खड़े हो जाएंगे माँ की अज़मत के लिए। माँ कभी झूठ बोलती, कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती।
इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ